अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रमेश कुमार। आज मैं बताऊंगा आपको एच पाइलोरी क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और ये क्यों होता है और इसके इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और आखिर में मैं अपने क्लिनिक पे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करता हूं उनके बारे में बताऊंगा। एच पाइलोरी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये पेट के इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर की वजह बनता है। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये पुराना होकर गैस्ट्रिक कैंसर में भी मुब्तला हो सकता है। पेप्टिक अल्सर में या एच पाइलोरी में कुछ अलामात जो होती हैं मैं वो आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादातर पेट में दर्द, पेट में जलन, मतली के जैसा, उल्टी का आना, इसमें डुकार का आना और पेट का फूलना भी शामिल है। अब मैं बताऊंगा इसमें मैं अपने क्लिनिक पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करता हूं उनके बारे में। एच पाइलोरी पेप्टिक अल्सर में जो मैं पहली मेडिसिन देता हूं, जो मैं क्लिनिक में यूज़ करता हूं, उसमें नक्स वोमिका और कोलोसेंथिस है। ये दोनों दवाएं पेप्टिक अल्सर या अपना एच पाइलोरी में बड़े दर्जे की दवाएं, दोनों बड़े दर्जे की दवाइयां हैं। इनकी जो मेन अलामत हैं पेट में दर्द, जलन और पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट का महसूस होना। इनमें एक अलामत ये है कि इनमें पेट के अंदर गैस जो है ना वो ज़्यादा नहीं बनती है। इन दवाओं की अलामत में ये है कि अगर पेशेंट्स पखाना करता है तो जो है ना उसको थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है। इनमें सबसे जो बड़ी अलामत है ना, इसमें दर्द जो है ना जैसे काटने वाला और बहुत भयानक दर्द होता है। इन दोनों दवाओं की अलामत में मैं ये दोनों दवाएं जो है ना 30 में पेशेंट्स को देता हूँ और कुछ टाइम यूज़ करवाता हूँ तो उससे पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ मिलता है। अब आते हैं दूसरी दो दवाइयाँ जो मैं अपने क्लिनिक में ज़्यादा जो है पेप्टिक अल्सर में यूज़ करता हूँ। ये दो दवाइयाँ हैं कार्बोवेग और आर्सेनिक एल। इन दवाओं की जो मेन अलामत हैं पेट में दर्द और एब्डामन डिस्टेंशन मीन्स पेट का फूलना। इन दवाओं में जो है ना पेशेंट्स खट्टी डकारों का जो है ना ज़्यादा जिक्र करता है। इन दोनों दवाओं में जो है ना पेशेंट्स को उल्टी की जो शिकायत है वो ज़्यादा रहती है। मैं पेप्टिक अल्सर में ये दोनों दवाएं कार्बोवेग और आर्सेनिक एल 30 में यूज़ करवाता हूँ और 3 टाइम यूज़ करवाता हूँ, जिससे जो है ना पेशेंट को अच्छा रिलीफ महसूस होता है और पेशेंट जो है ना अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तीसरे नंबर पे जो दो मेडिसिन हैं मैं अपने क्लिनिक में ज़्यादा यूज़ करवाता हूँ, उसमें हैं एपिकाक और आर्सेनिक एल्ब। इन दवाओं की जो अलामत हैं इसमें मतली और के बहुत ज़्यादा महसूस होती है और पेशेंट्स जो है ना मतली हर वक्त जो है ना महसूस करता है, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले वैसे भी जो है ना उसका मतली जो है ना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर कोई चीज़ खा ले तो उससे जो है ना हाँ कै होती है, लेकिन फिर भी जो है ना मतली जो है ना वो महसूस होती रहती है। मैं ये दोनों दवाएं 30 पोटेंसी में यूज़ करवाता हूँ और पेशेंट्स को जो है ना 3 टाइम देने का मशवरा देता हूँ, जिससे पेशेंट्स की मतली भी सही हो जाती है और पेशेंट्स जो है ना अच्छा फील करता है। अब मैं बताऊंगा जो चौथे नंबर मेडिसिन, 4 नंबर पे 2 मेडिसिन मैं पेशेंट्स को देता हूँ, 2 मेडिसिन उनके बारे में। चौथे नंबर पे मैं पेशेंट्स को एंटीमोनियम क्रूड और नेट्रम फास्ट जो है ना ये 2 मेडिसिन देता हूँ। इन दवाओं की अलामत जो हैं वो हैं ऐसे पेशेंट्स को डकारें जो है ना वो मुस्तकिल रहती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बदहज़मी और कै भी हो सकती है। इन दवाओं की अलामत में खट्टी डकारें, पेट का फूलना
और तेज़ाबियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। ये दोनों दवाएं मैं पेशेंट्स को 30 ताकत में देता हूँ और 3 बार यूज़ करवाता हूँ, जिससे पेशेंट्स को जो है ना अच्छा रिलीफ़ मिलता है। अब मैं जो अपने क्लिनिक पे 5वें नंबर पे मेडिसिन्स यूज़ करवाता हूँ, उनके बारे में मैं जो है ना आपको बताऊँगा। वो 2 मेडिसिन्स जो है ना लाइकोपोडियम और चाइना है। इन दवाओं की अलामत में जो है ना खाना खाने के बाद पेट का फूलना, पेट में शदीद दर्द, इसमें डिस्पेप्सिया, इरेक्शन के लिए भी ये दवाएं मुफीद साबित होती हैं। इन दवाओं की अलामत में पेशेंट्स खाना खाने के बाद चलने में अच्छा महसूस करता है। मैं अपने पेशेंट्स को ये दोनों दवाएं 200 में एक टाइम यूज़ करवाता हूँ, एक दवाई रात को और एक दवाई सुबह में, जिससे पेशेंट्स जो है ना अच्छा फील करता है और अच्छा खासा रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। 6ठे नंबर पे जो मेडिसिन्स मेरी क्लिनिक में यूज़ होती हैं वो 2 हैं आयरस वर्स और फास्फोरस। इन दोनों दवाओं की मेन अलामत जो है ना मतली, कै और भूख की बिल्कुल कमी हो जाती है। पेशेंट्स बोलता है मैं खाना खाने के लिए तो जाता हूँ लेकिन मेरे को जो भूख जो है बिल्कुल नहीं लगती। इसमें गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन, लेकिन इसमें दबाने से जो है ना पेशेंट्स को आराम महसूस होता है। इनकी अलामत में जो जलन होती है वो गले से लेकर आंतों तक जो है ना पूरी गैस्ट्रिक जो है उसके अंदर रहती है जलन। इनकी अलामत में अगर पेशेंट्स ठंडा खाना खाता है तो कोई ठंडी चीज़ जैसे आइसक्रीम वगैरह या कुछ ऐसी ठंडी चीज़ यूज़ करता है तो उस पेशेंट्स को जो है ना सुकून मिलता है। मैं ये मेडिसिन्स दोनों पेशेंट्स को 200 में एक टाइम यूज़ करने का मशवरा देता हूँ, जिससे पेशेंट अच्छा महसूस करता है और पेशेंट्स को जो है रिलीफ़ भी मिलता है। अब जो मैं 7वें नंबर पे 3 मेडिसिन्स जो कॉम्बिनेशन करके यूज़ करवाता हूँ, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो मैं क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाता हूँ। इनमें पहली दवाई है अर्जेंटियम नाइट्रेकियम, दूसरी जो दवाई है ग्रेफाइटस, तीसरी जो दवाई है काली बाइक्रोम है। ये मैं तीनों दवाएं इन अलामत के मुताबिक यूज़ करवाता हूँ। इन दवाओं की अलामत में पेट में दर्द या गैस्ट्रिक पेन होता है जो पूरे पेट के अंदर जो है ना फैल जाता है। इसकी कोई एक मखसूस जगह नहीं होती जहाँ पे दर्द हो, ये पूरे पेट के अंदर जो है ना दर्द की शिकायत पेशेंट करता है। इन तीनों की दवाओं में भी पेशेंट्स में जलन की जो है ना शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट्स मतली, कै और खट्टी डकारों की भी जो है ना शिकायत करता है। लेकिन कुछ अलामत जो हैं खाना खाने के बाद जो है ना पेशेंट्स जो है ना उसमें सही हो जाती हैं, या खाना खाने के बाद पेशेंट्स जो है ना अच्छा महसूस करता है। ये तीनों दवाएं भी मैं पेशेंट्स को जो हैं 30 ताकत में 3 टाइम यूज़ करवाता हूँ, लेकिन ये दवाएं यूज़ करवाने के बीच में हर दवाई के 15 या 20 मिनट का जो है ना मैं वक्फ़ा रखता हूँ या बीच में ड्यूरेशन टाइम रखता हूँ, जिससे पेशेंट्स को अच्छा फ़ील होता है और पेशेंट जो है ना अच्छा महसूस करता है। और इसमें बहुत सारी जो है ना पेप्टिक अल्सर की अलामत हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, दुआओं में याद रखिएगा। और आपको अगर कोई गैस्ट्रिक के हवाले से प्रॉब्लम है तो आप मुझे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद करिएगा। थैंक यू।